10 बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए एक्सेल शीट पर काम करते वक्त। एक्सेल ऑलरेडी काफी हद तक हमारा टाइम बचाता है, पर उसके अलावा भी बहुत सी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो एक्सेल में हमारे काम को और इजी बना देती है। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 चीजें सीखने समझने वाले हैं। हो सकता है आपको ऑलरेडी ये सब पता हो। अगर आप ऑलरेडी ये टिप्स ट्रिक्स जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 10 में से कितनी चीजें आपको पता थी, वरना कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट में, जो कि बहुत से लोग जानते ही होंगे और हमें पता है, ये जो वर्टिकली हमें नजर आ रही है ऊपर से नीचे आती हुई लाइंस, ये हमारे कॉलम है जिन्हें ABCD नाम दिया गया है। और जो हॉरिजॉन्टली लाइन हमें नजर आ रही है ये हमारी रोज है जिन्हें नंबर दिए गए हैं, और ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो सेल तैयार हो जाता है जिसका अपना एक नाम एक एड्रेस होता है जो हमें यहां नजर आता है। और इन्हीं सेल्स के साथ हम अपना डाटा यहां पर मेंटेन करते हैं, उसे यहां पर लिखते हैं और फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूलाज फंक्शंस अधिकतर नंबर्स के लिए तैयार किए गए हैं। एक्सेल में जो हम यूज करते हैं वो नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। टेक्स्ट के बारे में हम क्या कर सकते हैं, यहां हम पहली चीज सीखने वाले हैं कि आप ड्रैग करके किसी टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आपको डेज लिखने हैं, संडे एंड मंडे आपको यहां पर लिखना है, तो आप बाकी के डेज यहां पर कैसे लिख सकते हैं। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और ये अपने आप डेज के नाम अपने आप लिख देगा उसी फॉर्मेट में जैसे आपने यहां लिखे थे। मैंने शुरू के 3 अल्फाबेट्स लिखे थे और मैंने सिर्फ इसे ड्रैग किया और इसने बाकी सब डेज के नाम अपने आप लिख दिए। जरूरी नहीं कि आप इन्हें वर्टिकली ही यानी कि ऊपर से नीचे ही ड्रैग करके लिख सकते हैं। मैं अगर यहां पर चूज करता हूं ये संडे, जो कि मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक करेंगे और साइड में ड्रैग करेंगे तो भी ये ऐसे ही संडे मंडे यानी कि आपके डेज के नाम लिखकर आपको दे देगा। ठीक है, सेम चीज आप मंथ्स नेम के लिए भी कर सकते हो। आप चाहे शॉर्ट में लिखें या फुल जनवरी लिखें तो भी ये ऐसे ही काम करेगा। चाहे आप इसे वर्टिकली ऐसे ड्रैग कर सकते हैं या आप चाहें तो ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर सकते हैं और ये अपने आप मंथ्स नेम लिखकर दे देगा। फिर चाहे आपने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो या ऐसे नॉर्मली पूरा नाम यहां पर लिखा हो जनवरी, तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और ये पूरे नाम के साथ इस बार आपके मंथ्स नेम यहां पर लिख देगा। शॉर्ट में लिखा तो इसने शॉर्ट में लिस्ट तैयार करके दे दी थी, और आपने फुल नेम लिखा है जनवरी, तो ये क्या करेगा, हर मंथ को फुल ही लिखेगा, उसका पूरा नाम लिखेगा और ऐसे लिस्ट तैयार करके दे देगा। और आप इसे भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से ड्रैग कर सकते हैं और ये अपने आप मंथ्स नेम लिखकर आपको दे देगा। सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हैं नंबर्स पर भी। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आप यहां लिखते हैं 1, एंटर करते हैं 2, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में गैप कितने नंबर्स का है, 1 नंबर का है ना। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप गिनती लिखकर दे देगा। क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में एक ही नंबर का गैप था तो इसने हर बार एक गैप के साथ आपकी गिनती यहां पर लिख दी है। इन केस में 2 नंबर्स का गैप यहां पर रखूं यानी कि 2 एंड 4, तो क्या होगा, ये हर बार 2 पॉइंट्स का 2 नंबर का गैप रखेगा और आगे हमारी काउंटिंग को लिख देगा। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे और ये देखिए हर बार 2 पॉइंट्स का 2 नंबर्स का यहाँ पर गैप है और इसने अपने आप यहाँ पर गिनती लिख दी है। यानी कि शॉर्ट में अगर आपको कहूं तो ये टेबल ऐसे लिख सकता है, बस आपको पहले 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। नंबर 2, किसी सेल को एडिट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए यहाँ पर कुछ नाम लिखा है या कोई भी डाटा है, आपको अब इस सेल को एडिट करना है। आप रोहित के पीछे उसका सरनेम लिखना भूल गए हैं, आप लिखना चाहते हैं कि इसका सरनेम है रोहित वर्मा, तो आप कैसे टाइप करते हैं, आप इस सेल पे जाएंगे और आपको वर्मा टाइप करना है। आप टाइप करेंगे VERMA, तो ये क्या हुआ, रोहित डिलीट हो गया और सिर्फ वर्मा रह गया। ऐसा तो मैं नहीं चाहता था। तो अगर आप इस सेल को एडिट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते जो इसमें लिखा हो वो डिलीट हो, साथ में कुछ और भी लिखा आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पर F2 प्रेस करेंगे और अब आप इस सेल के अंदर है, आप स्पेस देंगे और टाइप करेंगे VERMA और एंटर करेंगे और आपका सेल अब एडिट हो चुका है बिना पहले वाले टेक्स्ट को डिलीट किए। इसका एक और तरीका भी है, आप माउस से भी ऐसा कर सकते हैं। कीबोर्ड पर F2 प्रेस करने की बजाय आप मनोज पर क्लिक करेंगे। आप इस बार मनोज को एडिट करना चाहते हैं, शर्मा लिखना चाहते हैं इसके पीछे,
तो आप इस सेल पर डबल क्लिक कर देंगे और आपका सेल अब एडिट करने के लिए रेडी है। अब हमारे कर्सर इस सेल के अंदर है, आप देंगे स्पेस और इसका सरनेम टाइप कर देंगे SHARMA शर्मा और हिट करेंगे एंटर और आपका सेल अब एडिट हो चुका है। ये दो तरीके थे सेल को एडिट करने के लिए, डबल क्लिक या कीबोर्ड से F2 प्रेस करके। नंबर 3, डिफॉल्ट हाइट। किसी रो की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है, यानी कि उसकी हाइट है कितनी। हमें ये जो रोज नजर आ रहे हैं इनकी हाइट, ऊंचाई कितनी होती है। आप किसी भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप जाएंगे यहाँ फॉर्मेट में, जो कि होम टैब में अवेलेबल है। फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहां से आप चूज करेंगे रो हाइट और यहां आपको जो हाइट नजर आती है यानी कि 15 जो हमें नजर आ रहा है, ये हमारी रो की डिफॉल्ट हाइट है। इसे आप चाहें तो यहां से चेंज भी कर सकते हैं। हमारी सिलेक्टेड रो यानी कि इस वक्त 6 नंबर रो की हाइट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। 15 को हटाकर डिलीट करके आप यहां टाइप कर देंगे 20 या जितना भी आप चाहते हैं, क्लिक करेंगे ओके, तो इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अगर बाय पॉइंट्स बिल्कुल एक्यूरेट किसी पॉइंट पर आपको हाइट इसकी एडजस्ट करनी है तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं। अदरवाइज आप अंदाजे से भी इसकी हाइट ऐसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए नंबर 3 रो हमारी कितनी बड़ी हो गई है ना। इसकी हाइट आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैन्युअली भी, जैसे आप चाहें। नंबर 4, डिफॉल्ट विड्थ। जैसे किसी रो की हाइट होती है ठीक वैसे ही कॉलम्स की विड्थ भी होती है, जो आप अगेन अपनी होम टैब में जाकर फॉर्मेट में जाके यहां से देख सकते हैं डिफॉल्ट विड्थ या कॉलम विड्थ में। अगर आप क्लिक करते हैं डिफॉल्ट विड्थ तो यहां आपको बताएगा कि आपके कॉलम की जो डिफॉल्ट विड्थ है वो है 8.43 और मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? आपको कंट्रोल प्रेस करना है और अपने मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिन कॉलम्स की विड्थ आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं। मैंने इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, जाएंगे फॉर्मेट पे, कॉलम विड्थ और यहां से आप विड्थ बता देंगे कि इन कॉलम्स की विड्थ कितनी हो जाए। फॉर एग्जांपल आप 25 यहां पर टाइप करते हैं और क्लिक करते हैं ओके, तो देखिए मेरे सिलेक्टेड चारों कॉलम्स की विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। सेम मेथड आप रो की हाइट को भी चेंज करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 5, लास्ट रो कौन सी है हमारी एक्सेल सीट में। हम नीचे आते हैं और हमारी एक्सेल सीट बड़ी होती चली जाती है, रोज खत्म ही नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस एक्सेल सीट की कोई लिमिट नहीं है, इसकी भी एक लिमिट है। आप लास्ट रो पर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिरी रो इस सीट में है कौन सी, तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और साथ में डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आप इस सीट में मौजूद अपनी लास्ट रो पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए बहुत बड़ा नंबर है ना। 10,48,576 नंबर रो पर इस वक्त हम मौजूद है, यानी कि इतनी सारी रोज हमारी इस एक एक्सेल सीट में मौजूद हैं। नंबर 6, लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम कौन सा हो सकता है हमारी इस सीट में। जैसे कि आप देखते हैं कॉलम्स को इसने अल्फाबेट्स दिए हैं इनके नाम के तौर पर, एड्रेस के तौर पर। तो क्या होता है, आप Z तक जाते हैं, उसके बाद अल्फाबेट्स रिपीट होने लगते हैं, यानी कि AA, AB, AC, इसी तरह ये हर बार रिपीट होते चले जाते हैं। लेकिन हमारे कॉलम्स खत्म नहीं होते, पर यहां भी कॉलम्स की भी एक लिमिट है। अगर आपको लास्ट कॉलम पर जाना है तो आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करेंगे राइट हैंड साइड वाले एरो की पर और आप अपनी शीट में मौजूद लास्ट कॉलम तक पहुंच जाएंगे। ये है हमारी शीट में मौजूद हमारा लास्ट कॉलम। नंबर 7, लास्ट सेल कौन सा है हमारी इस शीट में। आपने देख लिया कि लास्ट कॉलम कौन सा है और लास्ट रो कौन सी है, तो आप इन्हीं दोनों तरीकों से पता कर सकते कि लास्ट सेल कौन सा है। हमने देखा लास्ट कॉलम तक अगर आपको आना है तो आप कंट्रोल के साथ राइट हैंड साइड वाली एरो की प्रेस करते हैं, और लास्ट रो पर जाना है तो अब आप क्या करेंगे, लास्ट कॉलम पर आने के बाद लास्ट रो पर जाएंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल और डाउन एरो की, और ये आपको आपकी शीट में मौजूद लास्ट सेल तक पहुंचा देगा। और ये देखिए यहां इसका नाम यानी कि इसका एड्रेस हमें नजर आ रहा है। ये है हमारा लास्ट सेल और ये है उसका नाम या कह सकते हैं एड्रेस। नंबर 8, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानिए। हर फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन यानी कि उसकी एक पहचान, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि ये जो फाइल है ये है किस चीज की।
वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, हमारी कोई सॉन्ग है, कोई वीडियो है, वो हमें पता चलता है, हमारे पीसी को पता चलता है एक्सटेंशन के जरिए। अब ये एक्सटेंशन दिखेगी कैसे और हमें कैसे पता है कि एक्सेल की एक्सटेंशन क्या है? सबसे पहले तो हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। जाएंगे फाइल पे, क्लिक करेंगे सेव, इसे लोकेशन दे देंगे कि आप इसे कहां सेव करना चाहते हैं। मैं इसे डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करना चाहता हूं। यहाँ डॉक्यूमेंट फोल्डर है, मैं गया यहाँ पर और मैंने इस फाइल को यहां से नाम दे दिया। मैं इसको नाम दे देता हूं EXCEL एक्सेल 26 और इसे यहां कर देता हूं सेव। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। अब मैं जाऊंगा अपने फोल्डर में, अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में। मैं यहां आ गया हूं, मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर में हूं और यहां नजर आ रही है मुझे अपनी एक्सेल की फाइल, जिस पर मुझे इसका नाम नजर आ रहा है जो मैंने इसे सेव करते वक्त दिया था, एक्सेल 26। लेकिन एक्सटेंशन तो नजर नहीं आ रही। कहां नजर आएगी? नाम में ही नजर आएगी, लेकिन वो एक्सटेंशन हाइड रहती है, क्योंकि जब आप इस फाइल को रीनेम करेंगे तो गलती से आप एक्सटेंशन को डिलीट ना कर दे, एक्सटेंशन के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दे, इसलिए एक्सटेंशन हाइड रहती है। अगर आप एक्सटेंशन देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करते हैं हमारा रिबन ओपन होता है जिसमें हमें ऑप्शन मिलता है यहां फाइल नेम एक्सटेंशन। इसे आप टिक मार्क कर देंगे और जैसे ही आप टिक मार्क करेंगे आपके पीसी में मौजूद हर फाइल की एक्सटेंशन अब शो होने लगेगी। ये देखिए, हमारी फाइल का नाम था एक्सेल 26 और अब इसके पीछे इसकी मौजूद एक्सटेंशन भी हमें नजर आ रही है, .xlsx हमारी एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन है। ऐसे ही आप चाहे तो बाकी फाइलों की एक्सटेंशन भी देख सकते हैं। मैं किसी और फोल्डर में जाता हूं और ये देखिए, यहां हमारे पास फोटो मौजूद है जिसकी एक्सटेंशन .jpg है जो हमें नजर आ रही है। सेम ऐसे ही पीडीएफ फाइल की भी हमें एक्सटेंशन यहां नजर आ रही है .pdf, और यही तरीका है जिससे पता चलता है हमारे कंप्यूटर को कि कौन सी फाइल किस चीज की है। अगर आप इसे रीनेम करते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूं, कीबोर्ड पर प्रेस करूंगा F2, तो ये क्या करेगा? सिर्फ फाइल के नाम को सिलेक्ट करेगा और आप यहां से इसे रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। पर अगर आपने गलती से इसकी एक्सटेंशन के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, आपने इसकी एक्सटेंशन को डिलीट कर दिया है और इसे रीनेम दे दिया है, तो पीसी इसे समझ नहीं पाएगा और ये फाइल ऐसे नजर आएगी। अब आप इसे ओपन करेंगे तो ये इसे ओपन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसकी एक्सटेंशन डिलीट कर दी है। तो अगर आप व्यू पर जाकर इसे टिक मार्क ऑन करते हैं और फाइल को रीनेम करते हैं तो याद रखिएगा एक्सटेंशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैं बेस्ट आपको यही कहूंगा कि आप इसे अनचेक ही रखिए और किसी भी फाइल की एक्सटेंशन शो मत करिए, ताकि आप गलती से भी किसी की एक्सटेंशन डिलीट ना कर दे। ओके। नंबर 9, आप कहीं भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो उसे ड्रैग कैसे करते हो? यानी कि आप यहां पर इन बच्चों का टोटल निकालते हो, सम का फॉर्मूला लगाकर, तो आप सिर्फ एक सेल पर फॉर्मूला लगाते हो। उसके बाद हमें इन सभी का फॉर्मूला लगाकर रिजल्ट निकालना है। तो आप मैन्युअली बारी बारी एक एक करके सब पे फॉर्मूला नहीं लगाते। कैसे करते हो ये? आप अपने उस सेल को सिलेक्ट करते हो जहां आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया और इसे क्लिक करते हो और नीचे ड्रैग कर देते हो और ये सभी पर अप्लाई हो जाता है और सभी का रिजल्ट हमें निकाल कर दे देता है। ऐसे ही करते हैं ना हम। लेकिन क्या सिर्फ ये एक ही तरीका है इसे ऐसे करने का? नहीं, आप ड्रैग करने के अलावा एक और तरीका आजमा सकते हैं। आप इस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां आपने एक बार अपना फॉर्मूला लगा दिया है, कॉर्नर पर जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने से भी ये अपने आप नीचे तक जितनी भी हमारी लिस्ट है सभी का रिजल्ट अपने आप कैलकुलेट करके निकाल देगा, सभी पर फॉर्मूला अपने आप लगा देगा डबल क्लिक करने से भी। एक और तीसरा तरीका आपको मैं बताता हूं इसे करने का। आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया, आप अपने इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसे नीचे तक ऐसे ड्रैग करेंगे, यानी कि सभी सेल्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया, आप ऐसे माउस से भी कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करते हुए भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप प्रेस करेंगे Ctrl+D और ये डाउन फिल कर देगा और आपके हर सेल पर ये सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देगा और सभी बच्चों का रिजल्ट ऐसे निकाल के दे देगा। अगर आप शॉर्टकट की यूज नहीं करना चाहते तो सेम चीज आप दोहरा सकते हैं माउस के जरिए। सेम आप अपने इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे अपना फॉर्मूला लगाने के बाद और जाएंगे फिल में और यहां से बता देंगे कि कैसे फिल करना है। हमें नीचे की तरफ फिल करना है यानी कि डाउन फिल, तो आप यहां से चूज करेंगे
डाउन फिल, और ये आपका फॉर्मूला सभी सेल्स पर अप्लाई करके सभी बच्चों का रिजल्ट निकाल देगा। फिल ऑप्शन के जरिए आप राइट, अप या लेफ्ट भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 10, ऑटो सम। अपने आप सम फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो आप? शॉर्टकट की के जरिए, आपको मैन्युअली टाइप ना करना पड़े। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी लिस्ट हो सकती है जिसमें आपने डाटा वर्टिकली लिखा है और अब आपको यहां इनका टोटल करना है, यानी कि सम करना है। तो आपको मैन्युअली अपना फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां आप इनका टोटल करना चाहते हैं, कीबोर्ड पर ऑल्ट और उसके साथ इक्वल बटन प्रेस करेंगे और यह अपने आप आपका डाटा सिलेक्ट कर लेगा, सम का फॉर्मूला लगा देगा और आपको बस हिट करना है एंटर और ये इनका टोटल निकाल कर दे देगा। जरूरी नहीं है कि हमारी कंडीशन हमेशा ऐसी ही हो, यानी कि हमारा डाटा वर्टिकली ही लिखा हो सकता है ये हॉरिजॉन्टली भी लिखा हो, जैसे कि यहां लिखा हुआ है। सेम डाटा है लेकिन इस बार हमने इसको हॉरिजॉन्टली लिख दिया है, ना कि वर्टिकली। तो क्या ये फॉर्मूला, ये ट्रिक यहां भी काम करेगी? बिल्कुल। आप यहां इसका टोटल करना चाहते हो तो आप इस सेल पर जाओगे और कीबोर्ड पर अगेन ऑल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करोगे और आपका फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा और ये अपने आप डाटा सिलेक्ट कर लेगा। आपको बस हिट करना है एंटर और आपका आंसर, आपका टोटल यहां पर आ जाएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका डाटा वर्टिकली लिखा है या हॉरिजॉन्टली, आप ऐसे ऑटो सम कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की यानी कि ऑल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करके नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां से ऑटो सम बटन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक और सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। हिट कीजिए एंटर और आपका आंसर, आपका सम यहां पर हो जाएगा। आई एम श्योर आपने आज कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनी बातें आपको ऑलरेडी पता थी या कितनी नई चीजें आज आपने यहाँ पर सीखी। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।